नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर 24 जनवरी से ब्लैकआउट की तैयारी है। प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने सरकार को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है, यानी कल तक मांगे नहीं मानी गई तो मंगलवार से सभी बिजली कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। अपनी हड़ताल की योजना को अंतिम रूप देने इंदौर पहुंचे यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन के संयोजक VKS परिहार ने बताया कि हम लोग 6 जनवरी से हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते 15 दिन का समय मांगा और आश्वासन दिया था कि 15 दिन बाद आपकी मांगों को मान लिया जाएगा, जिसकी अवधि 20 जनवरी को खत्म हो गई है। लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमने कर्मचारियों ने 23 जनवरी तक वक्त दिया है। यदि सरकार ने मांगों को लेकर कोई पहल नहीं की तो 24 जनवरी से सभी 70,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। फोरम ने ये निर्णय लिया है कि हम भी कल का समय देते हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि कल यदि हमारी वार्ता मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई तो परसों से हम पूरा फोरम भी उनके साथ सम्मिलित होकर और संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेगा। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते 15 दिन का समय मांगा था सरकार ने और कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि 15 दिन के बाद उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, काफी निराशाजनक है। 15 दिन का समय सरकार ने मांगा, 15 दिन लेकिन विचार नहीं किया गया इन कर्मचारियों की मांगों पर। अब हड़ताल तक बात पहुंच आई। बिल्कुल, देखिए पिछले 6 साल से जो बिजली कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। उनकी बातचीत भी हो रही है और वो आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। इस बार उन्होंने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने वाला था उससे ठीक पहले 9 जनवरी से ब्लैकआउट करने की घोषणा की थी। उसके बाद जो प्रमुख सचिव है ऊर्जा विभाग के संजय दुबे, उनसे बातचीत हुई थी बिजली कर्मचारियों से और 15 दिन का उन्होंने समय मांगा था कि 15 दिन का समय दे दीजिए, इसके बाद हम आपकी मांगों को मान लेंगे। अभी आप ब्लैकआउट मत करिए, क्योंकि बड़े 2 आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद 20 तारीख तक का समय जो था वो निकल गया। 21 तारीख और 22 तारीख 2 दिन और बीत गए, लेकिन उन सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव इनकी मांगों को मानने को लेकर नहीं आया। और यही वजह थी कि आज जो मध्य प्रदेश यूनाइटेड यूनियन के जो फोरम है जो इनका बना हुआ है VKS परिहार, यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एसोसिएशन, उनके जो संयोजक हैं VKS परिहार, वो इंदौर आए हुए थे। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि सरकार को कल तक का समय है। 23 जनवरी तक अगर सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो ठीक, नहीं 24 जनवरी से सभी 70,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी दोनों पहले से ही हड़ताल पर हैं और परमानेंट कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर चले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि अगर कहीं पर भी बिजली गुल होगी तो कोई सुधारने वाला नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार के सामने भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब देखना यह है कि कल अगर सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए, इनसे बातचीत के लिए बुलाती है या नहीं। अगर नहीं बुलाएगी तो जरूर ये लोग हड़ताल पर जाएंगे। इन्होंने सीधी चेतावनी सरकार को दी है। जनता की मूलभूत जरूरत होती है बिजली, और अगर बिजली के कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत आती है, फॉल्ट होता है, तो अंधेरा भी छा सकता है मध्य प्रदेश में।